नमस्कार बच्चों, आज हम पाठ 5 के प्रश्नों के उत्तर हल करेंगे जिससे आप अपना फेयर वर्क पूरा कर पाएँ। तो पहले मैं स्क्रीन बड़ा करके आपको पूरे प्रश्न और उसके उत्तर बोल रही हूँ, इससे आप लिख लें, क्योंकि कॉपी की फ़ोटो खींचते हैं तो उसको एनलार्ज करने पर वो थोड़ा फेंट हो जाती है। तो पहला प्रश्न है, मेंडलीव की आवर्त सारणी के निर्माण के समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी? तो इसका उत्तर है, मेंडलीव की आवर्त सारणी के निर्माण के समय ज्ञात तत्वों की संख्या 63 थी। अगला प्रश्न है, मेंडलीव ने आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण किन गुणधर्मों के आधार पर किया? तो इसका उत्तर है, मेंडलीव ने आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण तत्वों के परमाणु द्रव्यमान को आरोही क्रम में व्यवस्थित कर किया। मेंडलीव ने तत्व में बनने वाले हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के सूत्र को तत्वों के वर्गीकरण के लिए मूल गुणधर्म माना गया। आवर्त सारणी में समान भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म वाले विभिन्न तत्व एक निश्चित अंतराल के बाद आ जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 3, गैलियम के अतिरिक्त अब तक कौन कौन से तत्वों का पता चला है जिनके लिए मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में खाली स्थान छोड़ दिया था? उदाहरण दीजिए। वह तत्व जिनके लिए मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में स्थान छोड़े थे वह हैं स्कैंडियम, जर्मेनियम एवं गैलियम। अगला प्रश्न क्रमांक 4 है, मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी तैयार करने के लिए कौन सा मापदंड अपनाया? तो इसका उत्तर है, मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी तैयार करने के लिए तत्वों के परमाणु द्रव्यमान एवं भौतिक तथा रासायनिक गुणों की आवर्तता का आधार अपनाया। अगला प्रश्न है, मेंडलीव की आवर्त सारणी की उपलब्धियां लिखिए। तो इसका उत्तर है, आवर्त सारणी व्यवस्थित करते समय मेंडलीव को सारणी में अधिक द्रव्यमान वाले तत्वों को कभी कभी कम द्रव्यमान वाले तत्वों से पहले रखना पड़ा। क्रम इसलिए उलटना पड़ा ताकि समान गुणधर्म वाले तत्वों को एक साथ रखा जा सके। उदाहरण के लिए, कोबाल्ट सारणी में निकेल। मेंडलीव ने अपनी सारणी में कुछ रिक्त स्थानों को दोष के रूप में देखने के बजाय दृढ़तापूर्वक कुछ ऐसे तत्वों के अस्तित्व का अनुमान किया जो उस समय तक ज्ञात नहीं थे। उनका नामकरण उन्होंने उसी समूह में इससे पहले अपने आने वाले तत्व के नाम में उपसर्ग लगाकर किया, जिसे बाद में अज्ञात होने वाले स्कैंडियम, गैलियम, जर्मेनियम के गुणधर्म क्रमशः एका बोरॉन, एका एल्युमिनियम एवं एका सिलिकॉन के समान थे। अगला प्रश्न है, मेंडलीव के वर्गीकरण की सीमाएं लिखिए। तो इसका उत्तर है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्षार धातुओं से मिलता है और क्षार धातुओं की भांति हाइड्रोजन भी हैलोजन, ऑक्सीजन एवं सल्फर के साथ एक जैसे सूत्र वाले यौगिक बनाती है, जैसा उदाहरण में दिखाया गया है।
दूसरी ओर हैलोजन की भांति हाइड्रोजन भी द्विक परमाणु अणु के रूप में पाई जाती है और धातुएं एवं अधातुओं के साथ सहसंयोजक यौगिक बनाती है। बच्चों, अब ये पूरे क्वेश्चन का आंसर स्क्रीन बड़ा कर दे रहे हैं और इसको स्क्रीन कुछ आगे बढ़ा देते हैं जिससे आप इसे अच्छे से लिख सकें। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 7। मेंडलीव की आवर्त सारणी की कमियां बताइए। तो इसका उत्तर 4 पॉइंट में आएगा। पहला पॉइंट है, निश्चित रूप से आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को नियत स्थान नहीं मिल सका था, नहीं दिया जा सकता है। यह मेंडलीव की आवर्त सारणी की पहली कमी थी। अपनी आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को सही स्थान नहीं दे पाए थे। दूसरा है, मेंडलीव के तत्वों के आवर्त वर्गीकरण तैयार होने के पर्याप्त समय समस्थानिकों के लिए कोई स्थान नहीं दिया गया था। तीसरा पॉइंट है, दूसरी समस्या यह थी कि एक तत्व के दूसरे तत्व की ओर जाने पर परमाणु द्रव्यमान नियमित रूप से नहीं बढ़ते थे। अगला है, इसलिए यह अनुमान लगाना कठिन हो गया था कि दो तत्वों के मध्य कितने तत्व खोजे जा सकते हैं, विशेषकर जब हम भारी तत्वों की चर्चा करते हैं तो कठिनाई आती है। तो बच्चों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे के प्रश्नों के उत्तर अगले वीडियो में भेजेंगे।